आज का ईडियम्स है। पहला ईडियम्स क्या है? पास वन सेल्फ ऑफ एस। क्या है? पास वन सेल्फ ऑफ एस। क्या करना? पास वन सेल्फ ऑफ एस यानी टू प्रिटेंड समवन और समथिंग और समथिंग एल्स, यानी अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करना जो नहीं है। पास वन सेल्फ ऑफ एस मतलब टू प्रिटेंड समवन और समथिंग एज समथिंग एल्स, माने अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करना जो नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? पास वन सेल्फ ऑफ एस। अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करना जो वास्तव में आप नहीं है, उसको बोलते हैं पास वन सेल्फ ऑफ एस। अगला पास द बक। क्या है? पास द बक। पास द बक मतलब क्या है? टू पास द ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स। टू पास द ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स यानी जिम्मेदारी या आरोप किसी और पर डाल देना, उसको बोलते हैं पास द बक। यानी जिम्मेदारी या आरोप किसी और पर डाल देना, टू पास द ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स। अगला वर्ड क्या है? पे ओल्ड स्कोर्स। क्या है? पे ओल्ड स्कोर्स यानी टेक रिवेंज, यानी पुरानी दुश्मनी निकालना या बदला लेना, उसको बोलते हैं पे ओल्ड स्कोर्स यानी टू टेक रिवेंज। पुरानी दुश्मनी निकालना या बदला लेना, उसको बोलते हैं पे ओल्ड स्कोर्स। अगला पे ऑन द नेल। क्या है? पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल इसका मतलब टू पे समवन इमीडिएटली। टू पे समवन इमीडिएटली यानी तुरंत भुगतान करना, उसको बोलते हैं पे ऑन द नेल यानी तुरंत भुगतान करना। टू पे समवन इमीडिएटली यानी तुरंत भुगतान करना। अगला पे थ्रू द नोज। क्या है? पे थ्रू द नोज इसका मतलब टू पे एन एक्सोर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर समथिंग। टू पे एन एक्सोर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर समथिंग यानी किसी चीज़ की बहुत अधिक कीमत चुकाना। किसी चीज़ की बहुत अधिक कीमत चुकाना यानी पे थ्रू द नोज मतलब टू पे एन एक्सोर्बिटेंट अमाउंट फॉर समथिंग, किसी चीज़ की बहुत अधिक कीमत चुकाना, उसको बोलते हैं पे थ्रू द नोज। क्या? पे थ्रू द नोज यानी टू पे एन एक्सोर्बिटेंट अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब पेकिंग ऑर्डर। क्या है? पेकिंग ऑर्डर मतलब द हायरार्ची विथिन इन ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन रैंक, यानी द हायरार्ची विथिन ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन रैंक, यानी पेकिंग ऑर्डर मतलब द हायरार्ची विथिन ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन रैंक बोलते हैं। अगला फोटो फिनिश। फोटो फिनिश मतलब एनी कंपटीशन इन विच द contestants are separated by a very small margin. Any competition in which the contestants are separated by a very small margin, उसको क्या बोलते हैं? फोटो फिनिश यानी किसी प्रतिस्पर्धा का एकदम क्लोज फिनिश। क्लोज फिनिश यानी फोटो फिनिश मतलब एनी कंपटीशन इन विच द contestants are separated by a very small margin यानी किसी प्रतिस्पर्धा का एकदम क्लोज फिनिश होना। मतलब पिक ए होल इन वंस कोड। पिक ए होल इन वंस कोड मतलब टू फाइंड फ्लॉज और नेगेटिव एस्पेक्ट्स इन समथिंग थ्रू एक्सेसिव एनालिसिस और क्रिटिसिज्म, यानी टू फाइंड फ्लॉज और नेगेटिव एस्पेक्ट इन समथिंग थ्रू एक्सेसिव एनालिसिस और क्रिटिसिज्म, यानी किसी में कमी खोजना या आलोचना करने के लिए। क्या करना? किसी में कमी खोजना या आलोचना करने के लिए। टू फाइंड फ्लॉज और नेगेटिव एस्पेक्ट्स इन समथिंग थ्रू एक्सेसिव एनालिसिस और क्रिटिसिज्म, उसको बोलते हैं पिक ए होल इन वंस कोड, यानी टू फाइंड फ्लॉज और नेगेटिव एस्पेक्ट इन समथिंग थ्रू एक्सेसिव एनालिसिस और क्रिटिसिज्म। किसी में क्या करना? कमी खोजना या आलोचना करना। अगला पाई इन द स्काई। क्या है? पाई इन द स्काई यानी एन इम्पॉसिबल, अनलाइकली और फैंसीफुल आइडिया और प्लान, यानी एकदम अव्यवहारिक काल्पनिक योजना। क्यों ना? एकदम अव्यवहारिक और काल्पनिक योजना, उसको बोलते हैं पाई इन द स्काई यानी इम्पॉसिबल, अनलाइकली और फैंसीफुल प्लान मतलब एकदम अव्यवहारिक काल्पनिक योजना। अगला पीस ऑफ केक मतलब एन एक्सट्रीमली इजी वर्क। क्या? एन एक्सट्रीमली इजी वर्क, उसको बोलते हैं पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मतलब एन एक्सट्रीमली इजी वर्क। एन एक्सट्रीमली इजी वर्क। अगला पिन मनी। पिन मतलब ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी यूज्ड फॉर ट्रीट और अदर माइनर एक्सपेंस। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी यूज्ड फॉर ट्रीट और अदर माइनर एक्सपेंस, यानी ज़रूरत नहीं आनंद के लिए खर्च किया जाने वाला छोटा धन। ज़रूरत नहीं आनंद के लिए खर्च किया जाने वाला छोटा धन। ज़रूरत नहीं लेकिन आनंद के लिए खर्च किया जाने वाला।
मतलब पिंक स्लिप मतलब एन ऑर्डर फॉर डिसमिसल, यानी बर्खास्ती का आदेश, इसको बोलते हैं पिंक स्लिप यानी ऑर्डर फॉर डिसमिसल। मतलब पाइप ड्रीम मतलब ए ड्रीम और आइडिया डेट इज़ इम्पॉसिबल टू अकम्प्लिश, यानी अव्यवहारिक आइडिया, यानी ड्रीम और आइडिया डेट इज़ इम्पॉसिबल टू अकम्प्लिश। पाइप ड्रीम मतलब ए ड्रीम और आइडिया डेट इज़ इम्पॉसिबल टू अकम्प्लिश, मतलब अव्यवहारिक आइडिया या कल्पना बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम। अगला वर्ड प्लेन सेलिंग मतलब स्मूथ एंड इजी प्रोग्रेस, मतलब आसान करना, स्मूथ एंड इजी प्रोग्रेस, उसको बोलते हैं प्लेन सेलिंग। अगला प्ले बाय ईयर मतलब टू मेक डिसीजन अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन ए फ्लेक्सिबल वे बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंस रादर देन ऑन रूल्स, यानी बिना नियम या सिद्धांत के अपने मन की इच्छा पर किसी काम को करना, बिना नियम या सिद्धांत के अपने मन की इच्छा पर किसी काम को करना, या प्ले बाय ईयर्स, यानी टू मेक डिसीजन अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन ए फ्लेक्सिबल वे बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंस रादर देन ऑन, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंस यानी मन की इच्छा पर किसी काम को करना। प्ले डक एंड ड्रैग्स विथ, यानी टू स्क्वेंडर समथिंग, यानी बर्बाद कर देना, यानी वेस्ट कर देना। प्ले डैक्स एंड ड्रैग्स मतलब टू स्क्वेंडर समथिंग, यानी बर्बाद कर देना, वेस्ट कर देना। मतलब प्ले फास्ट एंड लूज विथ, यानी प्ले फास्ट एंड लूज विथ मतलब टू एक्ट केयरलेसली एंड रियलाइबली एंड इरिस्पॉन्सिबली, यानी गैर जिम्मेदारी जानना या अविश्वास रूप से काम करना। प्ले फास्ट एंड लॉस विथ मतलब टू एक्ट केयरलेसली एंड रियलाइबली एंड इरेस्पॉन्सिबली, मतलब गैर जिम्मेदारना या अविश्वास रूप से काम करना। मतलब प्ले हैवॉक मतलब टू डिसरप्ट डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग, टू डिसरप्ट डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग यानी विनाश करना। प्ले हैवॉक मतलब टू डिसरप्ट डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग यानी विनाश करना। मतलब प्ले सेकंड फिडल यानी टू टेक ए सबऑर्डिनेट रोल टू समवन और समथिंग, यानी किसी की अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, किसी की अपेक्षाकृत क्या करना, कम भूमिका निभाना, उसको बोलते हैं प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड मतलब टू टेक ए सबऑर्डिनेट रोल टू समवन और समथिंग, यानी किसी की अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। मतलब प्ले विथ फायर मतलब टू टेक अननेसेसरी एंड डेंजरस रिस्क, यानी खतरे से खेलना, टू टेक अननेसेसरी एंड डेंजरस रिस्क यानी खतरे से खेलना। प्ले विथ फायर मतलब टू टेक अननेसेसरी एंड डेंजरस रिस्क। अगला है पॉइंट ब्लैंक मतलब डायरेक्टली एंड टू द पॉइंट, यानी एट एन एक्सट्रीमली क्लोज डिस्टेंस, यानी सीधे एवं स्पष्ट रूप से कहा हुआ बात या नज़दीक। पॉइंट ब्लैंक मतलब डायरेक्टली एंड टू द पॉइंट, यानी एट एन एक्सट्रीमली क्लोज डिस्टेंस, यानी सीधे एवं स्पष्ट रूप से कहा हुआ बहुत नज़दीक से। तो यह था आज का वीडियो, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें आप।